हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 17 लेते हैं। इसका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है, ये 2x + 3y = 6। इसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x तथा y के मान प्राप्त करेंगे। इस समीकरण में अगर हम x का मान रखें तो y का मान निकाल सकते हैं, y का मान रखें तो x का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे x और y के लिए। पहले यहाँ पर x का मान 0 रखा है, तो 2 × 0 + 3y = 6, ये 0 हो गया। 3y = 6 आ गया, तो y = 2 हो गया। तो इस तरह से x का मान 0 रखने पर y का मान 2 प्राप्त हो गया। आगे क्या क्या है, यहाँ पर y = 0 रखा, तो 2x + 3 × 0 किया बराबर 6 के, 2x = 6, तो x = 3 आ गया। तो यहाँ पर y का मान 0 रखा, x का मान 3 आ गया। इसी तरह x = -3 रखने पर y का मान ज्ञात किया, y = 4 आ गया, तो -3 रखने पर 4 आ गया। तो यहाँ पर निर्देशांक हो गए x y, इस तरह से लेते हैं 0 2, ये पहला निर्देशांक हो गया, 3 0 दूसरा निर्देशांक, -3 4 ये तीसरा निर्देशांक हो गया। अब इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाया गया है। इस पर पहला पॉइंट लेंगे 0 2, 0 पे 2, ये वाला पॉइंट आ गया। पहले हम x वाला पॉइंट लेते हैं, फिर y वाला। दूसरा है 3 0, ये x एक्सिस पर 3 देखेंगे, y एक्सिस पर 0, मतलब पॉइंट यहाँ का यहीं रहेगा। थर्ड है -3 4, x एक्सिस पर -3, y एक्सिस पर 4, 4 ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने ये लाइन खींच दी। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा 2x + 3y = 6 समीकरण को। यहाँ पर एक नोट है, यदि ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है तो इसका अर्थ है कि तीनों हलों में से किसी एक या एक से अधिक हल की गणनाओं कैलकुलेशन में गलती हुई है, जिसकी हमें जांच करनी चाहिए। अगर हम दो बिंदु लेते हैं तो दो बिंदुओं से सीधी रेखा हमेशा बनती है। एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया, एक यहाँ पर लिया, इनको मिलाते हुए हम सीधी रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इनको मिलाते हुए भी सीधी रेखा खींच सकते हैं। लेकिन तीन बिंदु लेते हैं, मान लीजिएगा हमने एक बिंदु यहाँ लिया, एक बिंदु यहाँ लिया और एक बाई चांस बिंदु यहाँ पर आ गया, तो इन तीनों से होती हुई एक सीधी रेखा नहीं जा सकती है। इन दोनों बिंदु से ये रेखा जाएगी, इनसे ये जाएगी, इनसे ये जाएगी, ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जो इन तीनों बिंदु से होती हुई जाए। इसका मतलब हमने अपने कैलकुलेशन में, अपनी गणना में कहीं ना कहीं गलती की है, तो हम पुनः उस गलती को सुधार सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा कम से कम 3 बिंदु लेने चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 बिंदु लिए, इन 3 बिंदुओं से होती हुई सीधी रेखा जा रही है, इसलिए ये ग्राफ सही है। अब इस ग्राफ पर केवल यही 3 बिंदु नहीं है, और भी बहुत सारे बिंदु हैं, तो हम और भी बिंदु पता कर सकते हैं। जैसे कि एक बिंदु डी लिया गया है 6 - 2, ये बिंदु लिया गया है, इसके निर्देशांक हैं x एक्सिस पर 6 आ गया और y पर -2, तो ये बिंदु भी इस रेखा पर है। अब आप प्रयास कीजिए, निम्न रैखिक समीकरणों के ग्राफ बनाइए। अब हमें इन समीकरणों के ग्राफ बनाने, तो इनके लिए हमें पहले टेबल बनानी पड़ेगी। हमें इस समीकरण से निर्देशांक ज्ञात करने हैं x y के रूप में। समीकरण है 2x + y = 6। अगर हम यहाँ पर y का मान रखते हैं तो x का मान आ जाएगा, x का मान रखते हैं तो y का मान आ जाएगा। अब मान लीजिएगा मैंने x = 0 रखा, तो 2 × 0 + y = 6, इसको हल करेंगे, ये 0 हो गया, 0 + y = 6, तो y = 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। अब मैं y का मान 0 रखता हूँ, y का मान 0 रखा, 2x + 0 = 6, तो ये 2x = 6 आ गया। इससे x = 6/2 हो जाएगा, हल करने पर ये 3 आ जाएगा, तो x = 3 आ गया। y का मान 2 रखते हैं, तो 2x + 2 रखा हमने y का मान, यहाँ y = 2 रखा हुआ है, ये 6 है, तो 2x = 6 - 2 हो गया, 2x = 4 आ गया, x = 4/2 हो गया।
इसको सोल्व करेंगे 2 आ जाए। तो y का मान 2 रखने पर x का मान भी 2 आ गया। इस तरह से हमने ये टेबल बना ली है। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक हो गए x y में देखेंगे 0 6, दूसरा 3 0 और ये हो गया 2 2। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। अगर हमें शॉर्ट में या डायरेक्टली ये निर्देशांक प्राप्त करने हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे समीकरण है 2x + y = 6, y बराबर 6 माइनस का 2x कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है। हमने x की वैल्यू 0 रखी तो 2 × 0 0 हो गया, y बराबर 6 आ गया। हमने x की वैल्यू 3 रखी, 2 × 3 6 हो गया, 6 - 6 0 आ गया। हमने x की वैल्यू 2 रखी, 2 × 2 4 हो गया, 6 - 4 2 आ गया। तो अगर हम इस तरह से इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं तो उससे हम डायरेक्टली x या y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। मैंने ये ग्राफ पेपर लिया हुआ है। ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस। 0 से राइट में प्लस नंबर, ऊपर प्लस नंबर, 0 से लेफ्ट में माइनस नंबर, नीचे माइनस के नंबर। अब हमें ये निर्देशांक ग्राफ पर निरूपित करने हैं। पहला हो गया 0 6, x एक्सिस पर 0, y पर 6, ये यहाँ पर आ जाएगा 0 6। दूसरा है 3 0, x एक्सिस पर 3, y पर 0, मीन्स ये यहाँ पर ही आएगा 3 0। थर्ड है 2 2, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर भी 2, ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा 2 2। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। तो ये रेखा एक सीधी रेखा आ गई है। इसका मतलब है कि हमने जो निर्देशांक निकाले थे वो सही हैं और ये इस इक्वेशन 2x + y = 6 का ग्राफ हो गया। तो हमने इस समीकरण को ग्राफ पर निरूपित कर लिया है। दूसरा सवाल है x + y = 4। हमें इसका भी ग्राफ बनाना है। इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं x तथा y के लिए। x y, x का मान रखेंगे y का मान आएगा, y का मान रखेंगे x का मान आएगा। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो 0 + y बराबर 4, तो y बराबर 4 हो गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब हम y का मान 0 रखते हैं, x + y बराबर 4 है, y का मान 0 रखा तो x + 0 बराबर 4, तो x बराबर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। इस तरह से अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो x + y बराबर 4, ये समीकरण है। x का मान 2 रखा, 2 + y बराबर 4 आ गया, तो y बराबर 4 - 2, y बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये मैंने फिर से ग्राफ पेपर ले लिया है, x एक्सिस y एक्सिस। इस टेबल के अकॉर्डिंग पॉइंट लगाने हैं। 0 4, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 4, ये पॉइंट आ गया 0 4। दूसरा बिंदु है 4 0, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 0, यहीं रहेगा, ये 4 0 आ गया। तीसरा बिंदु है 2 2, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 2, ये बिंदु यहाँ पर आ गया 2 2। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। हमने ये रेखा खींच दी है। ये रेखा प्रदर्शित करेगी x + y बराबर 4 को, और ये तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा में हैं, इसलिए ये तीनों बिंदु सही हैं और ये ग्राफ इस इक्वेशन का हो गया। x + y बराबर 4 का ये ग्राफ बन गया। ये तीसरा सवाल है, समीकरण है 2x - 3y बराबर 6। इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए भी हम पहले टेबल बनाएंगे x और y लेकर। अगर यहाँ पर हम y बराबर 0 रखते हैं तो 2x - 3 × 0 बराबर 6 हो गया, तो 2x ये 0 हो गया बराबर 6, तो x बराबर 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ गया। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, x बराबर 0 रखने पर समीकरण है 2x - 3y बराबर 6, तो 2 × 0 - 3y बराबर 6, ये 0 हो गया, -3y बराबर 6,
y बराबर 6/-3, तो y बराबर -2 आ गया, -2। y बराबर 1 रखने पर देखते हैं क्या आता है। समीकरण है 2x - 3y बराबर 6। 2x - 3 गुणा y बराबर 1 रखा हमने, 1 बराबर 6। 2x माइनस ये 3 हो गया बराबर 6, तो 2x बराबर हो जाएगा 6 + 3, ये -3 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर 9 हो गया और x बराबर 9/2, ये 4.5 आ गया, तो x आ गया 4.5। अब हम इन बिंदुओं को लेकर ग्राफ पेपर पर लगाएंगे। इसके लिए मैंने ग्राफ पेपर लिया है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये बिंदु हैं। पहला बिंदु होगा 3, 0, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 0, यहीं आएगा, ये 3, 0 हो गया। दूसरा बिंदु है 0, -2, x एक्सिस पर 0, यहाँ पर y पर -2, ये यहाँ आ जाएगा 0, -2। तीसरा बिंदु है 4.5, 1, 4 और 5 के बीच में आएगा, 4.5 यहाँ पर और 1 प्लस का है, ये ऊपर जाएगा, ये बिंदु यहाँ पर आ गया, 4.5 और 1। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। तो ये भी एक सीधी रेखा आ गई है और ये रेखा हो गई 2x - 3y बराबर 6। इस समीकरण की ये सीधी रेखा आ गई है। इस तरह से हमने इन सभी को ग्राफ पेपर पर निरूपित कर लिया है। इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।